नमस्कार, मैं हूं अजय। 9 बज चुके हैं। दिन की सभी बड़ी खबरें और सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां कब पर ड्रैगन मॉल को स्टे मिल गया है। ड्रैगन मॉल को ध्वस्त करने पर रोक फिलहाल लगा दी है हाई कोर्ट ने। कमिश्नर के पास विचाराधीन अपील तक रोक। 1 साल से विचाराधीन है अपील। कोर्ट ने कमिश्नर को दिया 1 महीने का वक्त कि 1 महीने में तय कर दें। तब तक के लिए ड्रैगन मॉल को गिराने पर रोक। बिना नक्शा के ऋषभ मणि हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, किस तरीके से यह फैसला आया है? क्या विचाराधीन था अपील कमिश्नर के पास? देखिए, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है। ड्रैगन मॉल के जो एजुकेशनल सोसाइटी के नाम पर ड्रैगन मॉल बनाया गया था, जिसको लेकर के पिछले साल एलडीए की ओर से एक आदेश दिया गया था ध्वस्तीकरण के, जिस आदेश के खिलाफ ड्रैगन मॉल वालों ने कमिश्नर के पास अपील की थी। वो अपील अभी तक निस्तारित नहीं हुई थी। लिहाजा ड्रैगन मॉल के जो संचालक हैं वो हाई कोर्ट पहुंचे थे कि अभी तक हमारी अपील निस्तारित नहीं हुई थी, जो कमिश्नर के यहाँ पेंडिंग थी। उससे पहले ही ड्रैगन मॉल को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, उसमें ऐसी कार्रवाई की जा रही है। तो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने आज आदेश दिया है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया जाए, और जब तक कमिश्नर के पास इनकी जो अपील है वो निस्तारित नहीं हो जाती है, तब तक इस पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। और कमिश्नर को वो अपील निस्तारित करने के लिए 1 महीने का समय दिया है। तो फिलहाल ड्रैगन मॉल के जो संचालक उनके लिए राहत की खबर है। अजय, देखना होगा अब कमिश्नर का फैसला क्या होता है और उसके बाद फिर हाई कोर्ट का फैसला क्या होता है। धन्यवाद ऋषभ आपका। और खबर अयोध्या से भी है। 2 लोगों के अपहरण की खबर है। मोबाइल टावर के हैं दोनों कर्मचारी। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया है। अयोध्या में मोबाइल टावर के कर्मचारियों को अपहरण। बदमाशों ने मारपीट कर दोनों को अगवा कर लिया। अब बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी है। केवी शुक्ला हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। केवी शुक्ला, क्या है ये पूरी खबर? कौन बदमाश है ये? क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये एक प्राइवेट मोबाइल टावर है जहां पे कुछ कर्मचारी काम करते हैं। उनको निकाल दिया गया था। तो जो नए कर्मचारी आए थे वो पुराने कर्मचारी, आरोप लग रहा है कि उनको उठा के ले गए हैं। एक अंबेडकर नगर के बहुत बड़े माफिया हैं जिनका नाम आ रहा कि उनको उठा के ले गए हैं। मामला थाना हैदरगंज के कोर राघवपुर का है, जहाँ पे ये मोबाइल टावर काम करते थे। इनको कुछ दिन पहले इनको हटा दिया गया था। नए कर्मचारी रखे गए थे। तो जो नए कर्मचारी रखे थे उनको हटाने के लिए पुराने कर्मचारियों ने ये साजिश रची, और एक अंबेडकर नगर के बहुत बड़े माफिया है जिनकी स्कॉर्पियो है, जिनको ट्रेस किया गया है कि उन्हीं की माफिया है। तो ये कुछ तरह से ये उनको मोबाइल टावर पे काम करना, डीजल भरवाना, ये पूरा गैंग काम करता है यहाँ पे। तो उसी को लेकर जो है एक अंबेडकर नगर बहुत बड़े माफिया है, उन्होंने अपनी गाड़ी का इस्तेमाल किया। अपने आदिवासी समाज के जो पुराने कर्मचारी थे उनके जरिए जो नए कर्मचारी थे उनका अपहरण करवा लिया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक जो 2 कर्मचारी अपहरण किए गए उनकी तलाश नहीं कर पाई है। गाड़ी के जरिए तलाश करने की पुलिस कोशिश कर रही है। अब देखना होगा। अयोध्या जिसको विश्व के मानचित्र पर लाने की कोशिश है, वहां पर अब भी माफियागिरी चल रही है क्या? किसी तरह की पुलिस की कार्रवाई क्या होगी इस पूरे मामले में, देखना होगा। केवी शुक्ला, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए। और मथुरा में मंदिर में नमाज पढ़ने वाले 2 आरोपियों में से एक फैजल को आज मथुरा की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फैजल को कल दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस ने उसका कोरोना टेस्ट भी कराया। इसमें वो एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था। इस वजह से फैजल को कोर्ट के बाहर एम्बुलेंस में ही बिठाकर रखा गया और वहीं से मजिस्ट्रेट ने उसे रिमांड पर भेजा। 14 डेज रिमांड के लिए पेश किया गया था, जो कि स्वीकृत हुई है। इन्हें अब कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और आपको दिखा रहे हैं 2 तस्वीरें। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने का आरोपी फैजल खान सीएए विरोधी प्रदर्शनों का भी हिस्सा रहा था। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मथुरा के कौमी एकता मंच से भी फैजल खान का जुड़ाव बताया जा रहा है। हालांकि इन वायरल तस्वीरों की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है, लेकिन देखिए, जो कभी सीए का विरोध कर रहा था वो अब सद्भावना के लिए मंदिर में घुसकर नमाज पढ़ता नजर आया, सद्भावना के नाम पर। तो क्या इरादा था, ये इससे भी जाहिर होता है। और कोरोना पॉजिटिव था जब वो यहां आया है। क्या ये बात पता थी फैजल को?
ये भी एक सवाल खड़ा होता है। और मथुरा में नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसके विरोध में आज आगरा, बागपत, मथुरा में मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज के विरोध में अब मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू हो गया है। बागपत के खेकड़ा इलाके की विनयपुर गांव की मस्जिद में एक युवक ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वीडियो में युवक मस्जिद में बैठा दिख रहा है, जबकि बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़ी जा रही है। वहीं मथुरा के गोवर्धन इलाके में भी एक मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी गई, जिसको लेकर पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये चारों मंदिर में नमाज के विरोध में मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने गए थे। उधर आगरा में एक मजार के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी गई। हिंदूवादी नेता ने मथुरा कांड के विरोध में मजार में बजरंग बली की उपासना की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दिल्ली के 4 लोगों ने 29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में दोपहर की नमाज अदा की थी, जिसको लेकर मथुरा पुलिस ने सोमवार को दिल्ली के जामिया नगर इलाके से आरोपी फैजल खान को गिरफ्तार किया था। मथुरा में मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कहा है कि एक विशेष वर्ग के लोग योगी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं और सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने मथुरा पुलिस की भी तारीफ की। इतना जरूर है, एक फिर भी ये ऐसा लगता है कि ये हमारी सरकार को अस्थिर करने की नाकाम कोशिश जो हो रही है, ये एक विशेष वर्ग के द्वारा हो रही है। इसलिए इन पे बड़ी कड़ी नज़र रखने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं और ये मथुरा पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। एक पीएफआई के सदस्य भी यहीं पकड़े गए और अब ये जो घटना हुई तो मात्र 24 घंटे के अंदर उसका मुख्य मुलजिम, मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। तो 7 सीटों पर वोट आज डाल दिए गए। उपचुनाव में यूपी में 6 बजे वोटिंग खत्म हो गई। 53.62% वोट पड़े। ये उपचुनाव के लिहाज से काफी अच्छी वोटिंग है, यानी चुनाव को लेकर लोगों में जोश भी दिखा। पूरे दिन लोग बाहर निकल कर आते रहे वोट डालने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसके नतीजों में झलक दिखेगी आने वाले चुनाव की। तो यूपी में आज विधानसभा की 7 सीटों पर वोट डाले गए। 7 बजे शुरू हुआ था मतदान, 6 बजे खत्म हुआ। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन हो रहा था। यूपी की 7 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया गया। टुंडला, बुलंदशहर, नौगांव सादात, घाटमपुर, बांगरमऊ, मल्हनी और देवरिया में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। मतदान को लेकर कई जगहों पर वोटर्स में खासा उत्साह दिखा, तो कुछ पोलिंग बूथ पर वोटर्स नदारद दिखे। प्रशासन ने वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। कानपुर के घाटमपुर में आईजी रेंज मोहित अग्रवाल ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। हर मतदान केंद्र पर शांतिपूर्वक चुनाव अभी तक हुआ है। कहीं से किसी भी तरह की गड़बड़ी की या अन्य प्रकार की हिंसा की कोई सूचना यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई है। हमारे पुलिस के जवान हर मतदान केंद्र पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना काल में मतदान को लेकर हर पोलिंग बूथ पर मेडिकल की सुविधा का भी इंतजाम किया गया था, तो मतदान केंद्रों पर बिना मास्क लगाए पहुंचे मतदाताओं को मास्क बांटा गया। और उपचुनाव की वोटिंग के दौरान कई जगहों पर हंगामे की भी खबरें आई हैं। कई जगह पर आचार संहिता का भी पालन नहीं किया गया, तो कहीं राजनीतिक दलों के समर्थक आपस में भिड़े। देखिए इन तस्वीरों को भी। यूपी में 7 सीटों के उपचुनाव को लेकर मतदान के बीच कई जगहों से हंगामे की खबर भी सामने आई। कानपुर के घाटमपुर में पूर्व सांसद राकेश सचान और सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दरअसल सजेती के अनुपुर मोड़ के पास पूर्व सांसद के काफिले को आचार संहिता के उल्लंघन करने पर रोका गया था। पुलिस ने कांग्रेस की चुनाव प्रचार सामग्री समेत गाड़ी को सीज कर दिया था, जिसको लेकर पूर्व सांसद का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने पुलिस क्षेत्राधिकारी पर अपना गुस्सा निकाला। उधर देवरिया में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां सब्जी मंडी स्थित एक बूथ पर कमल का निशान बनाया हुआ था, जिसे देखकर एसपी उम्मीदवार ब्रह्माशंकर त्रिपाठी भड़क उठे, जिसके बाद आनन फानन में कमल के निशान को ढका गया। वहीं जौनपुर के मल्हनी में मतदान को लेकर समाजवादी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई।
प्राइमरी स्कूल बिदुली में बने पोलिंग बूथ पर हंगामा देखने को मिला। बड़ी मुश्किल से सुरक्षा कर्मियों ने मामले को शांत कराया। और उपचुनाव में कई जगहों पर नेताओं से जनता में ऊब भी नजर आई। लोगों ने बहिष्कार मतदान का कर दिया। एक ही नारा था, विकास नहीं तो वोट नहीं। उपचुनाव की वोटिंग के बीच कुछ जगहों से मतदान बहिष्कार की खबरें भी सामने आई। फिरोजाबाद के टुंडला विधानसभा के कचपुरा के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। उधर बुलंदशहर के डीएम कॉलोनी से सटे इलाके के लोगों ने अपने घरों के बाहर मतदान बहिष्कार के पोस्टर चस्पा किए हुए थे। रास्ता नहीं तो वोट नहीं किनारे को लेकर लोगों ने वोटिंग से दूरी बनाए रखी। यहाँ पे दीवारें 7 दीवारें लगी हुई है। इस कॉलोनी को पूरा पैक किया हुआ है। यहाँ के लोगों के आने जाने दूभर हो गए हैं। ठीक है ना, किसी को मंदिर जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को रोजमर्रा के कामों से जाना है, अपनी गाड़ी बाइक नहीं निकाल सकते। क्या करें, इतने परेशान हैं, कोई रास्ता ही नहीं है निकलने के लिए। पीछे छोटी गली में घूम घाम के कहीं जाना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है। तो अमरोहा की नौगामा सादात विधानसभा सीट पर कुछ लोग मतदान नहीं करने पर अड़े रहे। नारकी इलाके के सफदलपुर सुमाली गांव के लोग वोट डालने नहीं पहुंचे। सड़क नहीं बनने से ये लोग नाराज थे। तो उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर भी कुछ लोगों ने वोट नहीं डाला। फतेहपुर ब्लॉक के बूचागढ़ा गांव के लोग भी बदहाल सड़क से नाराज थे। सुबह से ही लोग वोट डालने निकले, लेकिन कई लोगों के अंदाज बेहद निराले थे। देखिए इन तस्वीरों को भी। उपचुनाव में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। तो कुछ सीटों पर वोटर्स का निराला अंदाज दिखाई दिया। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर 55 साल के वोटर घोड़े पर सवार होकर वोट डालने पहुंचे, जिसको लेकर उनका जवाब भी कुछ हटकर था। हमारे पास भाई भी नहीं, गाड़ी हम रखे हैं, घोड़े रखते हैं, सवारी घोड़े चाहिए। कानपुर की घाटमपुर में बुजुर्ग वोटर्स का उत्साह देखते ही बन रहा था, जहां कई बुजुर्ग अपने परिजनों का सहारा लेकर वोट डालने पहुंचे थे। तो कुछ दिव्यांग भी अपने अधिकार के इस्तेमाल के लिए जागरूक नजर आए। बस ऐसे विधायक हो अच्छा कि गरीबन की सुविधा दे। गरीबन की तो सुविधा कोई नहीं देता। वोट आए, पहुंच गए, वोट दे, चल भाई आ रहे हैं, चलो देंगे। कोरोना काल में हो रहे चुनाव को लेकर अधिकांश वोटर्स चेहरे पर मास्क ढककर पहुंचे थे। कुछ ही पलों में दिन की और भी बड़ी खबरें। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर लोनी से बीजेपी विधायक का ऑडियो वायरल हुआ है। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के फिर बिगड़े बोल सामने आए हैं। अधिकारियों को कहा जूते मारकर ठीक कर दूंगा। अधिकारी लोनी में केवल पैसा कमाने आते हैं, शॉपिंग मौज मस्ती करने आते हैं अधिकारी। ये एमएलए के बोल अधिकारियों के लिए। और कैराना से समाजवादी विधायक नाहिद हसन का भी विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कैराना में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही इलाके के इंस्पेक्टर को भला बुरा कह रहे हैं। कैराने में हम रहेंगे, ये हमारा कैराना है, किसके इनके कटपुंजे जो इंस्पेक्टर और ये जो अधिकारी है, डीएमओ चाहे एसपी, इनके बात की जागीर नहीं है। नाहिद हसन यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काने वाली बात भी कही। आपके घरों में जिस तरीके से आज औरतों को उठा के जेल में बंद करा जा रहा, आपको पता जो है दो रात जो है हमारी औरतों को जेल में रखा जा रहा। यहाँ तक नौबत आ ली। आज भी अगर आवाज नहीं उठाओगे तो क्या होगा, हमारे घर तक जो है ये लोग शराब पी के जो है आपके घर में जाकर आपकी माँ बहनों से रेप करेंगे और तुम खड़े देखते रह जाओगे। नाहिद हसन के विवादित बयानों पर बीजेपी और पीएसपीएल ने आपत्ति जताई और कहा कि भाषा मर्यादित रहनी चाहिए। नहीं, वो सच उन्होंने कहा। इसमें उन्हें अपने बाप को भी जोड़ लेना चाहिए कि किसी के बाप की जागीर नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है। और जो विधायक जीत के आता है वो जनता जीता, जनता ही जनार्दन है। अगर उसको उसने उस पवित्र मंदिर में विधानसभा में पहुंचाया है तो वो जमीन पर भी लाकर खड़ा कर सकती है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की शुचिता के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की अमर्यादित भाषा, अशोभनीय, अस्वीकार्य भाषा को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यह देश गांधी और बुद्ध का देश है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ऐसे भाषा का कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। नेता समाज के प्रतिनिधि होते हैं, ऐसे में लाजमी है कि उन्हें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
लव जिहाद को लेकर बीजेपी विधायक संगीत सोम ने भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केवल कोर्ट कचहरी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। लव जिहाद आतंकवाद का ही हिस्सा है। लव जिहाद को लेकर बीजेपी के विधायक संगीत सोम ने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। सरधना विधायक संगीत सोम ने कहा है कि हमें केवल थाना और कचहरी के भरोसे ही नहीं रहना होगा। क्या हिंदू समाज को इस पर विचार करना पड़ेगा और हम केवल इसी भरोसे नहीं बैठ सकते कि पुलिस क्या करेगी, थाना क्या करेगा, कचहरी क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा। वहीं संगीत सोम ने लव जिहाद को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी दलों के चलते लव जिहादियों का मनोबल बढ़ रहा है। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी एक वर्ग विशेष को समर्थन करने का काम कर रही है, उससे पूरे देश में इन लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। और कुछ ही पलों में क्राइम कंट्रोल।